जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज जैसा कि पता है कि जीडी का सेट शुरू हुआ है, क्लासेस शुरू हुए हैं। आज केवल सेट चल पाया है क्योंकि संख्या आप उम्मीद से ज्यादा था। आज आप देख ही रहे थे क्लासरूम में। करना क्या है कि कल आपको, चूंकि अब सुविधा बहुत हुआ, बहुत बच्चे केवल सेट लगा पाए, बहुत बच्चों को सेट लेट से मिला क्योंकि उतने सेट उपलब्ध थे नहीं, क्योंकि आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाए नहीं थे। तो कल अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन का। कल 10 बजे तक आपको किसी भी हालत में रजिस्ट्रेशन करवाना है। 11 बजे तक आपको कार्ड उपलब्ध होगा और जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं वो पहले आकर कार्ड ले लें ऑफिस से, क्योंकि लास्ट में आप आएंगे तो ना कार्ड मिल पाएगा ना एंट्री हो पाएगा। तो आप पहले 9 बजे तक, जिसका पहले रजिस्ट्रेशन हो गया है वो 9 बजे तक पहले अपना कार्ड लेके चले जाएं। फिर 12:30 बजे से क्लास जब होगा तो 10 मिनट पहले आकर एंट्री लेंगे। यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो 10 बजे तक लेके चल जाए कार्ड। जिनका नहीं हुआ है तो किसी भी हालत में 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाना है, ताकि 1 घंटा ऑफिस को समय भी मिल पाए कि आपका कार्ड बना सकें और आपको 11 बजे तक कार्ड उपलब्ध हो, क्योंकि बिना कार्ड बने कोई भी एंट्री अगले क्लास में नहीं होगा। जैसा कि पता है कि 2-2 क्लासरूम में बैठाया जा रहा है, एक मेरे सामने और एक और ऊपर में क्लास जो चलता है उसमें बैठा जा रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। यानी कि जिनको समय मेरे सामने क्लासरूम में क्लास करना है उनको मेरे सामने रहना होगा और समय से आएंगे तभी यहाँ पर नीचे में बैठ पाएंगे। नहीं तो आपको कुछ दिन यानी 5 दिन के करीब ऊपर क्लासरूम में बैठना पड़ेगा। उसके बाद से बड़ा क्लासरूम आप जानते हैं कि जैसा कि बनाया जा रहा है फिर आपको अरेंज कर दिया जाएगा। लेकिन 5 दिन जो पहले आए वो पहले सामने बैठे वाले सिस्टम पे काम चल रहा है। इसीलिए कल समय से रजिस्ट्रेशन करवाएं, समय से कार्ड लें और उसके बाद शामिल हो जाएं। लेकिन आज मैं ये वीडियो में जो पहला सेट हुआ है उसके मैथ्स का सॉल्यूशन दे रहा हूं। इसके जस्ट बाद बाकी टॉपिक का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपको जैसा कि पता है कि केवल 200 रुपये में हर दिन सेट और हर दिन सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इसका फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि इससे कम फी नहीं रखा जा सकता था। सेट का, जीडी का सेट भी चल रहा है और आपको क्लास भी चल रहा है। क्लास के बारे में सबको बताया जा चुका है। सेट के लिए आपको पता हो कि हर दिन सेट चलेगा, एवरी डे सेट और एवरी डे सॉल्यूशन, क्योंकि समय बहुत है कम। तो शुरू करता हूं पहले सेट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन पहला दे रहा है आपका कि 180 का x% x प्लस 350 के 25% से कम है। 180 का x% का मतलब गुना, परसेंट का मतलब नीचे में 100। जो x प्लस 350 है उसका 25% कम है। देखिए इसका 25% कम है, यानी कि इससे ये वाला 25% कम है। तो ये अगर जितना भी है उससे 25% कम है तो इसको लिखेंगे ये 75% है। यानी कि इसका 75% के बराबर ही है, क्योंकि इससे 25% कम था तो इससे 25% कम, यानी कि कितना 25। अगर मान लो कि ये पूरा है तो उसका कितना परसेंट बराबर ये है, तो 25% कम इससे करना है, यानी कि 75% के बराबर है। इसका 75% लिखिएगा और यहां से वैल्यू निकालिए x का। लेकिन एक और स्टेटमेंट देता है कि भैया x जो आएगा आपका, उसका x प्लस 50 का आप 18% निकालिए, यानी कि 18/100, और x जो आया है उसका 12% निकालिए, यानी 12/100, और बताइए कि इससे ये कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है? ये कितना अधिक है 100, और यहां पर कह रहा था कि इससे ये वाला कम है, तो हम 25% कम कह रहा था, इसको हम क्या कर दिए, इसका 75% निकाल के बराबर कर दिए। 25% कम कह रहा था, यानी कि इसका 75% बराबर ये होगा। क्योंकि इससे ये 25% कम था तो 75% लिखिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 15 × 75 और 5 बार में काट देते हैं और 15 बार है 180। यहां पर ये 12x दिख रहा होगा और 5x और 350 × 5 जो भी आएगा लिख देंगे। यहां पर आप देखिएगा तो 7x बराबर 350 × 5 दिख रहा होगा, यानी कि आपको x बराबर 50 और 50 × 5
250, यानी कि x बराबर कितना आ गया 250, और 250 और 50, x का वैल्यू कितना आ गया 250, इसको यहां पर रख लीजिए। 250 प्लस 50 कितना, 250 प्लस 50 आपका 200, 200 गुने 18/100, सॉरी 250 प्लस 50 300 गुने 18/100 लिखकर प्रॉपरली बनाया कीजिए, और 250 गुने 12/100। अब यहां पर पहले निकालिए, फिर पूछता है कि इससे ही कितना अधिक है, तो पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये वाला कितना आया। ये मेरा आया 58 54, और ये जो आएगा 25 नहीं 1 0 से 1 0, 5 5 25 और 2 5 10, 2 6 12, 6 5 30। आपको देख रहे होंगे कि ये 54 आया ये वाला, और ये कितना आया 30। अब आपको 54 और 30 आया है, तो आपको पता है कितना अधिक है ये 54 यानी 54 30 से कितना अधिक है, तो 24 अधिक है। और 24 से अधिक नहीं पूछ रहा है, कितना परसेंट अधिक है, तो 30 का 24 कितना परसेंट है, गुना कर दीजिएगा, मिलेगा 80%। यही था पहले प्रश्न का सॉल्यूशन। और आंसर कौन सा है, ये ए। आपको क्या करना है, पहले यहां से x निकालना है, फिर x का पुट करना है। ये मैं बता दूं कि CHSL का प्रीवियस क्वेश्चन है ये, तो इस लेवल का कर रहे हैं, लेकिन इसका एक पार्ट पूछता है GD। अभी आपको टफ सेट दिया गया था, मतलब आपको देखना है कि किस रेंज तक जाना है। आगे से हर तरह के प्रीवियस सेट दिया जाएगा। सवाल अगला देखिए, दे रखा है कि 18 संख्याओं का औसत, 18 संख्याओं का औसत, देखिए कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत दे रखा है आपका 65। एवरेज को एरो से डिनोट करते हैं, आपको क्लास में बताते भी हैं, जिनका पढ़ा हुआ है वो जानते भी होंगे। 18 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 65, एवरेज दिया है 65, जिसमें कि प्रथम 10 संख्या का औसत दिया हुआ है 72, और अंतिम 9 संख्या का औसत दिया हुआ है 58, और 10वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो बोलता है कि शेष संख्याओं का औसत कितना। सबसे पहले 10वीं संख्या देखो, जब प्रथम 10 और अंतिम 10 और कुल संख्या कितना 18, तो सोचिए कि 10 और 9 19 हो जा रहा है, जबकि कुल संख्याएं कितने हैं 18। तो जब ज्यादा हो जाए उधर तो समझना कि ओवरलैपिंग का केस है। जिनका पढ़ा हुआ होगा ये भाषा टर्म समझ रहे होंगे, ये ओवरलैपिंग का केस है। और कौन सा ओवरलैप हो रहा है, प्रथम 10 है, इसमें 10वां नंबर वाला ओवरलैप हो रहा होगा, यानी 10th नंबर वाला ओवरलैप हो रहा है। तो जो ओवरलैप हो रहा होगा उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे, मुझे 10वां पता लग गया कि 10वां ओवरलैप हो रहा है, तो क्या करिए आप कि अगर 10वां संख्या निकालना है आपको, जो कि मैं जब थ्योरी बताऊंगा उसमें बताऊंगा इसको, यदि 10वां संख्या निकालना है तो सबसे पहले टोटल जो संख्या का औसत है ना उसको लिखिए। और ओवरलैपिंग हो रहा है, क्योंकि 10 9 19 है, कोई तो एक कॉमन हो जा रहा होगा। संख्या 18 है और हो रहा है 19, यानी कि एक कॉमन हो रहा होगा, वही एक होगा, सो ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग के केस में प्लस लिखते हैं, और जितना ओवरलैप हो रहा है उसको इतनी संख्या को नीचे से भगा देंगे, यानी कि एक संख्या ओवरलैप हो रहा था वही निकलेगा और 1 से भगा देंगे। यहां पर कितना ज्यादा हो रहा है सो देखिए किस में भागा देंगे, ध्यान दीजिएगा, इससे कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, और या इसमें देखिएगा तो इससे कितना कम है, तो 7 कम है, यानी कि 7 ज्यादा यहां पर लग रहा है और 7 कम इसमें लग रहा है। 7 ज्यादा होगा और 10 लोग 10 संख्याओं में 7 7 ज्यादा होगा तो 10 7 70 ज्यादा हो जाएगा, और 7 कम होगा और 9 संख्या में 7 7 कम होगा तो 9 7 63 कम होगा, यानी कि 10वीं संख्या जो मिलेगा 65 और प्लस 70 में से 63 गया 7, यानी कि कितना मिल जाएगा 72 मिल जाएगा। यानी कि ये 10वीं संख्या जो था 10th नंबर वो कितना मिला 72। अब ये कह रहा है कि आप 18 संख्याओं का जो 65 देख रहे थे ना, 18 संख्याओं का ये 18 संख्याओं का जो 65 आप देख रहे थे औसत, उसमें से वो हमारा इसमें से संख्या निकाल दीजिए, कौन वाला 72। तो भैया हम बोले कि देखो 18 का 65 है, और कोई एक वो संख्या जो 10वां नंबर जो है 10th नंबर वो 72 है, 72 निकाल देंगे तो घट जाएगा, क्योंकि अपने हिस्सा से ज्यादा लेते चल जाएगा। इसका सबका हिस्सा कितना कितना है 65, और लेके जा रहा है कितना 72, यानी कि 65 का जो औसत है सबका वो उससे कम जाएगा, क्योंकि अपना हिस्सा से ज्यादा कितना लेते जा रहा है, ये
कितना ज्यादा रहा है लेकर 7 जा रहा है लेकर, और ये 7 है सो 18 में कमेगा, सॉरी 17 में कमेगा, यानी कि 7/17 यहां लिखेंगे। 65 माइनस, चूंकि देखो संख्या तो बच जाएगा कितना 17, चूंकि एक चला जाएगा। ये अगर औसत पढ़ा हुआ होगा तो ये बात समझ में आ रहा होगा, नहीं तो दूसरा तरीका हम बताते हैं कैसे करना है। आप इसको भागा दीजिएगा, ये आपको 64 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा। 64 एक ही ऑप्शन में था, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा ए। 64.56 समथिंग आएगा कुछ, और उसका वैल्यू होगा 64.7/65 में से घटाएंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 64.6, जो कि लगभग में लिखा गया है। अब इसको सर हमें नहीं पता होता तो क्या करते, नहीं पता होता तो गुना करना पड़ता। क्या करना पड़ता गुना में, कैसे करेंगे गुना, तो क्या करिए कि 18 गुने 65 कीजिए, ये 18 संख्याओं का है, और इधर कितना था 10 संख्याओं का, 10 गुने 72 और प्लस, सॉरी 10 गुने 72 और 9 गुने 58, ये सबका जोड़िए जो कि बहुत जटिल है, ये जोड़िए और उसके बाद ये जोड़ गुना कीजिए, और इन दोनों का क्या निकालिए, अंतर निकालिए, वही 10वां संख्या होगा। इन दोनों का अंतर कीजिएगा, घटाइएगा, वही इसमें से जो घटा दीजिएगा इसको तो वही मिलेगा कौन सा संख्या, 10वां संख्या मिलेगा। और 10वां संख्या ये जो घटा कर आएगा वो 72 आएगा पक्का। अंतर जो मिलेगा ये दोनों का, इन दोनों का इतना तथा इतने का अंतर निकालिएगा, 72 आएगा, और फिर 72 निकालिए। अब उसको कैसे निकालते सर, 18 गुने 65 निकालते, ठीक है, और माइनस 72 घटाते और भागा देते 17 से, ये भी संख्या आपका जो है शेष संख्याओं का औसत निकल जाता शेष का। ऐसे भी कर सकते हैं या वैसे करें, आपको पढ़ा हुआ है तो ऐसे करें, नहीं तो कैलकुलेशन आपको वक्त लगेगा, वो आप ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या कहता है माध्यिका एवं परास। ये सवाल CHSL पूछ रहा है, LDC में अभी तक GD कभी नहीं पूछा है, ठीक है। ये सवाल क्या है वैसे जानने चाहिए, अभी एग्जाम लगातार माथे पे है, आप समझिए। जिनको पता होगा तो ये पता होगा कि परास मतलब रेंज होता है, और परास जो होता है वो अंतिम माइनस प्रथम बटा 2 होता है परास। और माध्यिका क्या होता है, माध्यिका और माध्य क्या है, माध्य दरअसल एक तरह से औसत है, एवरेज, ठीक है। किसका औसत निकालना है, माध्यिका क्या है, माध्यिका का मतलब बीच वाला, बीच वाला, माध्यिका का मतलब बीच वाला। कैसे बीच वाला हम बताते हैं। अच्छा, ये परास का होता है अंतिम माइनस प्रथम, मतलब कि कहता है ना कि 4 से लेके 16 तक कितना है, तो 16 माइनस 4 12 टर्म 12 होगा, अंतिम माइनस प्रथम करते हैं, परास का मतलब रेंज का मतलब, ठीक है। कहां से कहां तक, तो अंतिम माइनस प्रथम करना है केवल, ठीक है। 2 में गलत लिख दिया था शायद, देख लीजिएगा इसको। परास का मतलब अंतिम माइनस प्रथम, और माध्यिका मतलब बीच वाला, और माध्य का मतलब औसत। अब देखिए इसको सबको समझिए, ये कह रहा है कि संख्या का आप ये दोनों का क्या आएगा, माध्य क्या है, तो माध्य निकालना होगा, तो माध्यिका जो आएगा ना प्लस परास जो आएगा, माध्य बराबर औसत होता है ना ये, तो माध्य बराबर माध्यिका और परास जो आएगा उसका बटा 2 करिएगा। ये प्रथम तीनों सवाल जो था सो थोड़ा लेंदी टाइप का था, ठीक है। आपको एग्जाम में ये भी बात करना है कि जो सवाल नहीं बनते हैं उसको स्किप करके बढ़ना है। हालांकि अभी हम लोग सीखने के क्रम में है तो हर एक सवालों को प्रॉपर ध्यान देना है। अब हम देखो निकालते हैं, पहले क्या निकालना है, परास, कैसे, सॉरी माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए या परास निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि सबको अरेंज कर लीजिए। हालांकि परास तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि जो बड़ा सबसे दिखेगा आपको, बड़ा आपका दिया हुआ है कितना 33, और सबसे छोटा कौन सा दिया हुआ है 7, तो 33 में से 7 गया, आपका हो जाएगा 26 हो जाएगा, ये निकल गया 26। लेकिन माध्यिका निकालना, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले अरेंज करना होगा। 7 है, 10 एक बार में है, और देखिए 11 2 बार है, और 12 भी है, 14 2 बार है, और 16 है, और 16 2 बार नहीं है, 16 है, उसके बाद 17 है, और फिर 19 है, और 20 है, और उसके बाद 23 है, और 30 और 33 है।
तो टोटल संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वहां पर भी 14 संख्याएं हैं, आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, 7, और सबसे बड़ा कौन है, 33। तो 33 में से 7 घटाएं तो क्या मिल गया, परास। और मुझे निकालना है, जानते हो क्या, माध्यिका। माध्यिका बीचों बीच वाला। अब सोचिए 14 संख्याएं हैं, तो बीचों बीच वाला 7 संख्या इधर हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 संख्या इधर हो गया और 7 संख्या इधर हो गया, बीच वाला में कोई बचा ही नहीं। जबकि माध्यिका मतलब कौन होता है, बीच वाला। तो जब बीच वाला निकालना है, कोई नहीं बचता है, तो यही दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे दीजिए। समझ रहे हैं बात, माध्यिका कैसे निकालना है, वो नियम हम छोड़ दीजिए, आप केवल समझिए कितनी संख्या, 14, तो 2 भाग में बट जाएगा 7 7, तो बीच में कुछ बचवे नहीं करेगा। अगर ये 15 रहता तो 7 7 14, बीच वाला 15वां बीचवा होता, सो 8वां नंबर बीचवा पड़ जाता, बीच में जो पड़ता वो 8th नंबर पड़ जाता, अगर 15 संख्या रहता तो। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, 8वां नंबर कोई है ही नहीं, यहां पर फिर इधर भी 7 है और इधर भी 7 है, तो बीच वाला निकालना होगा, तो 14 + 16/2 कर दीजिए, माध्यिका हो जाएगा ये। माध्यिका मतलब बीच वाला, बीच वाला कोई नहीं मिलेगा, तो जो किनारे किनारे मिलेगा ना, उसी को जोड़ के दूसरा भागा दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, 30/2 हो जाएगा, और यानी कि 15 हो जाएगा। अब निकालना था औसत, जो कि 15 और प्लस परास कितना आया, 26, और बटा कितना करना है, 15 आया माध्यिका और परास आया 26, और बटा करना है 2, जो कि औसत निकल जाएगा। और औसत क्यों, दो चीजों का औसत निकालना है तो दूसरे भाग, 3 का रहा था 3 से भगा देते, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 41/2, यानी कि 20.5 आपका बी आंसर होगा। देख रहे हो आप कि इस सवाल में बहुत सारी चीज सीखने को मिल रहा है। अभी क्या है, सवाल टू द पॉइंट जीडी वाला नहीं था, मैं ये जानबूझकर ऐसा उठाया था कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो सेट का सॉल्यूशन यहां पर मिल रहा है वो बेहतरीन मिलेगा, बशर्ते कि आपको पैसेंस रख के बनाना है, सीखने को बहुत मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन लेंगे, ऐसा मैं जानबूझकर क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं कि फटाफट फटाफट बनाऊं, मैं वो अंतिम में करूंगा, आपको किस तरह का क्वेश्चन देना है मुझे पता है, लेकिन शुरुआत में ऐसे सेट लिए जा रहे हैं जिसमें कि सीखने का आपको ज्यादा मौका मिले। मुझे इसमें परास सिखाने को मौका मिला। परास क्या होता है, अंतिम माइनस प्रथम। माध्यिका क्या होता है, बीचों बीच वाला। नहीं बीचों बीच वाला मिलेगा तो उन्हीं के दोनों को किनारे वाला जोड़ के दूसरे भागा। औसत माध्य क्या होता है, तो एक तरह से औसत होता है, दो चीजों का माध्य है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। तमाम बातें आपको समझ में मुझे लगता है कि आ गया होगा। अगला देखिए, कहता है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 270 खंभे को 24 सेकंड में पार करता है। 270 मीटर वाला 270 मीटर लंबे खंभे को 24 सेकंड में पार करता है। तो बोलता है कि भाई जिस गति से जा रहा है कि 24 सेकंड में 270 मीटर चल जा रहा है जी, तो कहने का मतलब 60 सेकंड में कितना जा रहा होगा। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड ना, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितना जा रहा होगा, तो 60/24 और गुने 270 जा रहा होगा। काटिएगा यहां से तो 12 पचे 60 और 12 दूना 24, 2 से कटेगा कितने बार में, 135, यानी कि 5 पचे 25 और 13 पचे 65 और 2 67, यानी 675 मीटर चला। 675 मीटर चला, जिसमें कि ट्रेन की लंबाई, जब भी ट्रेन अपने पार करता है कोई सुरंग को, तो क्या करता है, ट्रेन किसी सुरंग को पार करे तो ट्रेन प्लस सुरंग की लंबाई निकलता है जी। तो कितना देर में पार किया है सुरंग को, 60 में, तो ट्रेन प्लस सुरंग बराबर 675, और ट्रेन की लंबाई उसमें से कितना था, 270। तो आप समझदार हैं, सुरंग की लंबाई कितना मिल जाएगा, तो 405, इसका आंसर 405 हो जाएगा। और एक तरीका क्या है इसका, सर हम चाल क्यों नहीं निकाल लेते, ठीक है चाल निकाल लो। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी कितना था 270 और समय कितना लग रहा था 24, चाल ये मिल जाता। अब कह रहा है कि 60 मिनट में कितना पार करेगा, तो 60 मिनट का ना निकालिए, 24 सेकंड तो अपनी लंबाई पार करने में लगा दे रहा है, और 60 सेकंड में सुरंग को अपनी लंबाई सहित 60 सेकंड में पार कर रहा है, तो 60 में से 24 गया। अरे भाई 60 मिनट में, सॉरी 60 सेकंड में क्या पार कर रहा है, सुरंग प्लस अपनी लंबाई, और अपनी लंबाई कितना में, 24 में, यानी सुरंग की लंबाई कितना में
36 में, तो मैं निकाल लेता हूं कि 36 सेकंड में कितना, तो यहां पर 12 दूनी सॉरी चाल निकल गया ना, ये चाल निकल गया, तो मुझे निकालना है कि 36 सेकंड में कितना दूरी तय किया। तो मैं क्या करूंगा पता है, ये चाल हो गया और मुझे डिस्टेंस निकालना है कि कितना सेकंड में, 36 सेकंड में, तो 270/24 और गुने 36 सेकंड कर दूंगा। ये चाल था और चाल गुने हम कर दिए क्या, समय, तो समय मिला 36 सेकंड और गुना करूंगा तो मिल जाएगा। अब हाँ यहां पर देखिए 12 दूनी 24 और बढ़ती है 36, 2 से कट जाएगा ये 135 और 3 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा 405। कुछ समझ में आ रहा है बात? या तो ये बातें समझ में आ रही होंगी या तो आपको ये चीज समझ में आया होगा, और दोनों समझ में नहीं आया होगा तो इतना मतलब तय है कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू रहना आवश्यक है, क्योंकि इससे आपको नीचे का सवाल इतना बना रहे होंगे तो प्रेशर में आसान सवाल बनेंगे, नहीं तो मुश्किल होगा। आइए देखते हैं, ए और बी का अनुपात 2:3 है। ए और बी का अनुपात 2:3 है और बी ए से 8 अधिक है, तो संख्या निकल जाएगा। बी ए से 8 अधिक है, यानी कि ए प्लस 8 करेंगे तो बी मिलेगा, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 8 है। ठीक है, यदि किसी निश्चित संख्या के दोनों में जोड़ दिया जाए, देखो इसका साधारण तरीका क्या है पता है आपको अनुपात दिया हुआ था ये और अंतर दिया हुआ है कितना, 8, यहां पर अंतर कितना है, 1। संख्या कैसे निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगा 8, 1 बराबर दिया हुआ है 8, तो 1 बराबर 8 है, 1 अनुपात बराबर 8 है, तो 2 बराबर 8 दूनी 16 और 8 त्रिकी 24, और दोनों में जोड़ा जा रहा है कितना, के, तो आपको 16/24 और प्लस क्या कर देता, के, और प्लस क्या कर देगा, के, और अनुपात मिलेगा 7/9। के का वैल्यू निकल जाएगा यहां से 16वां 44 से 144 और प्लस 9 का, लेकिन ऐसे में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा होगा। 24 सते 168 और प्लस 7 के और ये 2 के, और इधर कितना हो जाएगा आपको 2 के, इधर जाके आके घटेगा 2 के, और इधर मिल जाएगा आपको 4 24, यानी के बराबर कितना 12। ये तो मिल गया आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहला तो दे रखा है संख्या का अनुपात 2:3, और जब इसमें सब में बराबर बराबर जोड़ दे रहे हैं तो अनुपात हो जा रहा है 7:9। क्या नहीं लग रहा है रेशियो में बताया गया वही चीज है कि बराबर बराबर जोड़ा जाए तो अंतर बैलेंस करते हैं। यहाँ पर अंतर कितना है, 1, अंतर बैलेंस करने के लिए अंतर को उल्टा पलटी गुना करते हैं, यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर 2, बैलेंस करने के लिए हम 2 से इसमें गुना कर देंगे और इसमें 1 से गुना कर देंगे। जिनका भी पढ़ा हुआ होगा समझ में आ रहा होगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और ये 7 अनुपात कितना 9। कितना बढ़ रहा है ये, 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है ये, 3 बढ़ रहा है। हमें यही 3 निकालना है, ठीक है। लेकिन रियल वैल्यू क्या दिया हुआ था कि ए बी से 8 अधिक है, यहां पर कितना अधिक है ए बी से। अरे भाई अब वाला नया बैलेंस किया हुआ ए बी कौन है, बैलेंस किया हुआ ए बी 4 और 6 है, तो कितना अधिक है 4 से 6। ए से बी कितना अधिक है 8, यहां ए से बी कितना अधिक है 2, यानी कि 2 बराबर 8, हमको 3 बराबर कितना, तो 2 चौका 8, 3 चौका 2 बराबर 8, तो 3 बराबर कितना, तो 2 चौका 8 और 4 तिहाई 12। क्या वही था 12? हमें लगता है कि ये समझ में जिनका पढ़ा हुआ नहीं होगा नहीं आ रहा होगा। आप यहां से संख्या निकालिए, के मानिए, बनाइए। अभी इनिशियली बनाना जरूरी है एग्जाम में, न कि अभी ट्रिक सीखना है। आगे बढ़ता हूं, ट्रिक मैं सिखाऊंगा जब चैप्टर पढ़ा दूंगा तो आप यूज करने लगेंगे। अगला सवाल मैं देख रहा हूं 46। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा गया, एक वस्तु को 18% लॉस में बेच दिया गया, 18% लॉस में बेचा गया है। यदि उससे तो 2475 अधिक में बेचा जाता तो 12% लाभ होता। पहला केस में 18% लॉस हुआ है, अगर अधिक में बेच देते कितना, 2475 रुपए अधिक में बेचते हैं तो लाभ होता, जानते हैं कितना, 12% लाभ होता। आपको मैं बता दूं कि विक्रय मूल्यों का अंतर लाभों के अंतर के बराबर होता है। अगर 100 रुपया मैं सीपी मान लूं, यानी क्रय मूल्य मान लूं, क्रय मूल्य में मान लेता हूं 100 रुपया सीपी मान लेता हूं, तो पहले 18 रुपया हानि हो रहा था। 100 के रिस्पेक्ट में 18% 18 होता है, 18 रुपया हानि हो रहा था पहले। अब क्या हो रहा है कि 12% लाभ हो रहा है। क्यों लाभ हो रहा है? क्योंकि मैं वस्तु को कितना ज्यादा में बेच दे रहा हूं,
2475 रुपया। नहीं होता है तो सीपी मानिए 100 रुपया, 18% हानि में बेच रहे होंगे तो 82 रुपया में बेच रहे होंगे आप, और 12% लाभ हो रहा है तो 112 रुपया में बेच रहे होंगे, जो कि विक्रयमूल्य कितना ज्यादा दिख रहा होगा आपको, विक्रयमूल्य ज्यादा दिख रहा होगा 30। यहां पर भी जोड़ते तब भी 30 आ जाता, लेकिन हम एसपी निकाल लिए दोनों का। पहला एसपी 82, पहले बेचता था 82 में तो हानि हो रहा था, अब बेचेगा 112 में तो लाभ हो रहा होगा। बेचा मेरे अनुसार ज्यादा कितना में, 30 में, लेकिन एक्चुअल में ज्यादा कितना में बेच रहा है, 2475। इट मींस कि 30 बराबर 2475 है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी हमने क्रयमूल्य कितना मान रखा है, 100 क्रयमूल्य माना है, 100 लिखिएगा, निकल आएगा, निकल पड़ेगा आंसर, चल पड़ेगा आंसर। 3 से काटेंगे, 8 3 की 24, 3 दूनी 6 और 8250 आपका आंसर हो जाएगा, 8250। सही है, समझ में आ रहा है बात, क्लियर, समझ में आ रहा है सब कुछ। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है अगला सिंप्लीफिकेशन। देखो ये आप मान लो कि सवाल के 3 सवाल शुरुआती था, देखो आसान आसान भी दे रखा है। यहां पर कहता है 5 + 4 का 16/3 का मतलब गुना गुने x -2, 4 दूनी 8 बराबर -7। सोचो 16 5 21 और ये 3x हो गया बाबू, तो 21/3x हो जाएगा। देखो भागा का क्रिया पहले करिए, और -8 बराबर -7, तो 8 7 15, एक यहां पर 3 7 21, यहां पर 8 जाएगा उधर में तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर 7/x हो रहा होगा, यानी कि x बराबर 7 होगा। इस प्रश्न का जवाब सही होगा कौन सा, ए। आई होप कि सबसे बन गया होगा। अरे दबाव में स्थिति ये भी होगा कि यह नहीं बनता होगा। तो अभी बहुत सीखना है, समझना है आने वाले सभी एग्जामों को। अभी इन कम पैसों में जो आपको दिया गया है पैकेज, ये कम पैसों में आपको पढ़ लेना है, ताकि अगला कोई भी एग्जाम को टारगेट आप सही ढंग से कर सकें। सही ढंग से मेरे साथ 60 दिन का सेट प्रैक्टिस करके देखें, सॉल्यूशन के साथ, ईमानदारी के साथ। यकीन मानिए बहुत बदलाव होने वाला है। प्रश्न संख्या देखेंगे आपको 48। 8500 की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 11,900 हो जाती है। यानी कि कोई प्रिंसिपल है बाबू 8500 रुपया, ये 5 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, 11,900 रुपया हो जा रहा है। यानी कि अमाउंट है, हो जाता है कि मतलब मिश्रधन, हिंदी मीडियम में अगर जानते हैं तो ये मूलधन है, और हो जाता है इसका मतलब वो क्या है, मिश्रधन है, अमाउंट है। ठीक है, तो 8500 रुपया हो जा रहा है 5 साल में कितना, 11,900 रुपया। यदि दर 3% बढ़ा दे, ये 5 साल में यूं ही हो जा रहा था, 5 वर्ष में हो जा रहा था इतना, लेकिन अगर दर बढ़ा देते, 5 वर्ष में ऐसे हो रहा था 8% रेट से, लेकिन दर अगर बढ़ा देते हम 3%, तो याद रखिए यही 3% के कारण जो ब्याज बढ़ेगा सो ज्यादा हो जाएगा। यानी कि 8500 का कितना रुपया, पहले वाला दर के कारण ब्याज तो इसमें जुटल है, अब जो बढ़ा है वो 3 है, और कै साल के लिए, 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए 3% के दर से पचती यही 15% आपका रेट हो जाएगा, और 15% इसका बढ़ जाएगा। 15% कितना होगा इसका, 15 × 5 = 75 और 15 × 8 = 120। तो यहां पर आपको आ जाएगा 15 × 8 = 120, तो 1275 रुपया, यानी कि 1275 रुपया आपका ब्याज इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, 1275 बढ़ेगा तो यहां पर आ जाएगा 1275। अगर जोड़ेंगे तो किसके कारण 1275 बढ़ा, ये 3% के कारण ब्याज में वृद्धि हुआ, 3% के कारण पचती 15% बढ़ेगा, 15% आता है 1275। 1275 इसमें जोड़िएगा तो आपको वैल्यू मिल के आएगा 5 7 9 2 11 2 और 1 3 13,175 रुपया। और ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो सबसे पहले रेट निकालना पड़ेगा, रेट निकाल के उसके बाद 3 जोड़िएगा। कैसे रेट निकालेंगे, 8500 है, घटाइएगा, रेट निकालिए। देखो 11,900 में पहले आपको ब्याज, ये मूलधन घटाना होगा तो निकलेगा ब्याज। ब्याज हमारा कितना आया, ब्याज मेरा आ गया 5 4 9, यानी कि 3400। अब लिखेंगे कि जो 3400 है सो ब्याज है गुने 100 बटा प्रिंसिपल यानी 8500 और गुने 28 यानी 5 वर्ष। तो पहले वाला रेट निकलेगा। रेट निकालने के लिए यहाँ पर ऐसे निकाल लेते और 00 से 00, 17 × 5 = 85, 17 दूनी 34, 200, 200 को काटेंगे 25 60, यानी कि 8% रेट आएगा बाबू। और जब 8% रेट आएगा तब निकालेंगे अब का ब्याज। अब ब्याज, तो अब ब्याज निकालना होगा कितना पर,
अब ब्याज निकालना होगा 8500 का, 8500 का कितना परसेंट से, 8% से, कितना समय के लिए, 5 समय के लिए, और कितना आ जाएगा यहाँ 100, 00 से 00 काटिए, ये खिड़कियों को बंद कर दीजिए, बहुत आ रहा है, 00 से 00 काटिए, और 17 × 5 = 85, 17 × 8 = 8 × 7